अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अनवर। हमारी ये ऐसे की सीरीज़ जो है वो चल रही है लेक्चर्स की। तो आज हम इसेंशियल ऑफ ऐसे राइटिंग का लास्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है इसेंशियल ऑफ ऐसे राइटिंग का वो है साउंड आउटलाइन, यानी आपकी आउटलाइन एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखिए, आउटलाइन से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें पहली चीज़ है चॉइस ऑफ टॉपिक। 10 टॉपिक्स हैं और एक आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन आपकी डिसाइड कर देती है कि आपका ऐसे कैसा होना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो वर्डिंग को देख के प्रेशर ले जाते हैं और अपनी टाइप का या मर्जी का ऐसे जो है वो उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे की सिलेक्शन के लिए मेन चीज़ ये है कि आपको उसके ऊपर काफ़ी अबूर होना चाहिए। टॉपिक के ऊपर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, आपके पास आर्गुमेंट्स होने चाहिए अगर आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लेके जा रहे हैं, और सबसे बढ़ के आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, किस सेंस की स्ट्रेंथ और वीकनेस। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ऐसे की टाइप्स होती हैं, फैक्चुअल ऐसे हैं और आर्गुमेंटेटिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ये आपको पता है कि आपने किस तरह का टॉपिक जो है वो अटेम्प्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले डिसाइड किया होता है कि उन्होंने इस तरह के टॉपिक को लेना है, मसलन फैक्चुअल है, उनकी स्ट्रेंथ है तो फैक्चुअल की तरफ जाएंगे। साइंस की बैकग्राउंड है, ग्लोबल वार्मिंग वाला फैक्चुअल ऐसे आ गया है, दे विल गो फॉर इट। अब जब हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं तो टॉपिक की सिलेक्शन वेरी करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक। और स्ट्रेंथ का पता चलना है आपकी प्रैक्टिस से। जब आप मुख्तलिफ किस्म के एसेस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही अंदर से आवाज़ आएगी, आपका ज़मीर कहेगा कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, तुम लिटरेरी ऐसे कर सकते हो, तुम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कर सकते हो, तुम फैक्चुअल कर सकते हो। मतलब आप कर सारे सकते हैं, लेकिन आपकी एक पर्टिकुलर जो है वो फील्ड बन जाएगी, आपकी जो है वो स्पेशलिटी बन जाएगी, एक्सपर्टीज उसमें आपके डेवलप हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको ये देखना है पहले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले। ओके, अब सिलेक्शन के बाद जो मेन मरहला आता है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। अच्छा, सिलेक्शन में एक चीज़ ज़हन में रख लें कि बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक भी नहीं चुनना आपने और बहुत सिंपल भी नहीं चुनना आपने। देखिए, सिंपल चुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए कि दो अप्रोचेज हैं। एक तो ये है कि यू विल गो विद द फ्लो, कि एक सारे स्टूडेंट्स ने कहा जी करप्शन का लफ्ज़ आ गया, हमने यही ऐसे करना है, तो आप भी उसको पकड़ते हैं और उसको करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि गोइंग विद द फ्लो, और एक है गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। अगेंस्ट द फ्लो में जाने में चैलेंजेस तो बड़े हैं, लेकिन उसमें मार्क्स भी बड़े आते हैं। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आप उस टॉपिक को जो कि यूनिक है पेपर में उसको टैकल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2015 में एक टॉपिक आया था कि इफ़ लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड। अब मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स आए हैं जिनकी ग्रामर में बड़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर हमारा ऐसे पास था 2015 में। उसकी रीज़न क्या है, टॉपिक पूछते हैं तो कहते हैं इफ़ लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड। क्योंकि आप अगर आप में से किसी ने पहले पर दिया है तो आपको पता होगा कि जब यूनिकनेस आ जाती है टॉपिक में, एक एग्जामिनर चेक कर रहा है ऐसे को, अचानक एक नया टॉपिक आता है तो वो इंटरेस्ट लेके उसको देखता है और वो उसके अप्रोच को भी फिर सराहता है कि उसने किया है। तो ये तो आपकी अपनी पसंद की बात है कि आप विद द फ्लो जाना चाहते हैं या अगेंस्ट द फ्लो जाना चाहते हैं टॉपिक की सिलेक्शन के मुतल्लिक। लेकिन बाज़ का क्या होता है कि आप सिलेक्शन ही ऐसी कर लेते हैं जैसे 2020 में आया था एक ऐसे कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब पोलराइज्ड जो पॉलिटिक्स है, पहले तो उसको डेफिनेशन जो है वो कुछ लोगों को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी का नाम देखा और हल्ला बोल दिया कि जी डेमोक्रेसी पे ऐसे आ गया, ये तो मेरा बड़ा तैयार है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम कहते हैं जी कि किसी से गेस्ट लो ना तो वो कहता है यार डेमोक्रेसी पे ऐसे कर लो, ये आ जाएगा। अब उसे ये नहीं पता कि एक साल आया है कि डेमोक्रेसी यानी लिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। एक दफ़ा आ रहा है कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। आप पोलराइज्ड पॉलिटिक्स को कैसे आप करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो पार्ट्स होते हैं ना तो स्टूडेंट्स अक्सर
उसकी एक पार्ट की इजीनेस को देख के उसका शिकार हो जाते हैं और उसको पकड़ के लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरह फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने टॉपिक के साथ, जस्टिफिकेशन नहीं करते, ना ही जस्टिफाई कर पाते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, दोनों को बराबर टाइम नहीं दे पाते। और पोलराइज्ड जो पॉलिटिक्स है वो कैसे एक्सट्रीम्स को शो करती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये टॉपिक आता है आपके सामने, आप इसको चुनेंगे या फिर आप दूसरा टॉपिक चुनेंगे कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड एम्पावर पाकिस्तान। तो ये दो टॉपिक अगर मैं आपके सामने रखूं तो डेफिनेटली दोनों में से चुनना कौन सा आसान होगा। एक है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड एम्पावर पाकिस्तान, और दूसरा मैंने आपको बताया है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स the issues and challenges of democracy। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि दोनों टॉपिक्स में से आपने एक सिलेक्ट करना है अगर तो जब तक आपको पोलराइज पॉलिटिक्स का नहीं पता होगा कि हम हर चीज़ में हर चीज़ में पोलराइजेशन कर देते हैं, एक्सट्रीम्स हैं हमारे अंदर, ठीक है। और जैसे दूसरे नंबर पे लैक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम अगर हम किसी हद तक इसको दे सकते हैं, तो दूसरी तरफ है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड एम्पावर पाकिस्तान। अब आपने टॉपिक को जब डिसाइड करना है या सिलेक्ट करना है तो आपने ये देखना है कि आपके लिए इसमें ईजी क्या है। बच्चा क्या करता है, बच्चा करेगा जी डेमोक्रेसी का टॉपिक आ गया इसके ऊपर कर देते हैं, वुमेन का आ गया इसको पकड़ लेते हैं कि वुमेन के ऊपर तो मैंने ऐसे किया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि पिछली दफ़ा आया था कि इस फेमिनिज्म थर्ड वर्ल्ड इशू वो भी वुमेन के ऊपर है, लेकिन टॉपिक जो है वो उसकी डायमेंशंस और हैं। ये जो टॉपिक है इसकी डायमेंशंस और हैं। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ आया हुआ है पास पेपर में, उसकी डायमेंशंस कुछ और हैं। इज फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, सॉरी फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, उसकी डायमेंशंस कुछ और हैं। तो वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन द स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, इसकी डायमेंशंस कुछ और हैं। तो एक ही टॉपिक के कितने एस्पेक्ट्स हैं वो हम मद्देनज़र नहीं रखते। अब इसकी सिलेक्शन में हमें तो पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के। तो इस वजह से सिलेक्शन में आप ये देख लें कि आपका अबूर हासिल है आपको उसके ऊपर ऐसे के। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक के, तो याद रखें कि हमेशा टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए की वर्ड्स ढूंढते हैं। तो उस की वर्ड को हमने देखना होता है कि क्या है टॉपिक में। जब हम की वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो की वर्ड है वो एक तो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, इसको आपने डिफाइन करना है, ठीक है। डेमोक्रेसी तो है ही की वर्ड, लेकिन ये तो उसको ऑटोमेटिकली ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज लग के ये उसको पोजेशन बना रहा है कि इश्यूज एंड चैलेंजेस आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी के। अगर ये हिस्सा छोड़ के सिर्फ ये हिस्सा पूछा जाए तो मेरा ख्याल है बहुत से स्टूडेंट्स इसको आराम से कर पाएंगे, अगर ये टेक्निकल टर्म ना हो उसमें तो। लेकिन जब इसको अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी तो हम इसमें भी दो चीज़ें हैं, यहाँ पे भी एम्पावरमेंट है, यहाँ पे भी एम्पावर है, यहाँ पे इंटरप्ले है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का और एम्पावरमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि वुमेन बिकॉज दे कंस्टिट्यूट द almost half of the population of the country, so it is necessary to empower them in order to empower our country. So इस वजह से आपने उसको देखना है अंडरस्टैंडिंग में टॉपिक की। अच्छा, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में की वर्ड की मैंने आपको बात की, मैं आपको एक टॉपिक की एग्जांपल देता हूँ, और टॉपिक है इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। शायद मैंने ये पहले भी जिक्र किया था आपसे, इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब इमर्जिंग पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन ये टॉपिक की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ये अटेम्प्ट किया था, टॉपिक मैंने दिया था उसे और ये पास पेपर से लिया गया है, और उसने मुझसे आके डिस्कस किया पेपर देने के बाद कि सर मैं ये टॉपिक जो है वो करके आया हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने बड़ा अच्छा ऐसे किया है। अब मैंने उससे कहा कि तुम अपना स्टार्ट सुनाओ, मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको ये एग्जांपल दी थी। अब उसमें उसने की वर्ड लिया मर्जिंग पावर को उसने की वर्ड लिया, ठीक है, नो डाउट, और उसने स्टार्ट लिया कि इफ़ यू वांट टू सी द पावर्स इन द वर्ल्ड, सी
रशिया इन द पास्ट, अमेरिका एट प्रेजेंट एंड चाइना इन फ्यूचर। ठीक है, तो अब उसने ये स्टार्ट लिया, मुझे जब स्टार्ट सुनाया मैंने कहा कि तुम्हारे 10 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे, एंड ही वाज क्वाइट शॉक्ड कि मैंने इतना अच्छा स्टार्ट लिया। कोट है किसी राइटर की, उसने जो कोट की है, तो मैंने कहा बच्चे तूने टॉपिक को समझा ही नहीं है। अब इसमें की वर्ड था पब्लिक ओपिनियन। अब ये डायरेक्शन जा रही है मीडिया के ऊपर ऐसे की, और ये काफ़ी पुराना ऐसे है, 2014 या 12 आई थिंक 12 में होगा ये। अब अगर पब्लिक ओपिनियन को पावर किस चीज़ की, ऑफ पॉजेसिव आ गया पब्लिक ओपिनियन, तो हमने बात करनी थी कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो कैसे शेप कर रही है हमारी सोसाइटी को, कैसे पब्लिक ओपिनियन जो है वो इमर्ज हो रही है एज अ पावर टू शेप द डेस्टिनी ऑफ नेशंस। और ये दौर था 2012 का, जब 2008 में पैमरा को जो है वो बनाया गया और बाकायदा तौर पे एक लाइसेंस जो है वो बहुत बड़े तादाद में जो है वो बांटे गए प्राइवेट सेक्टर को, चैनल्स के लिए। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो कैसे बिल्ड होती है, अब उसको पब्लिक ओपिनियन को एज अ पावर प्रूव करना था, लेकिन उसने क्या किया, उसने इमर्जिंग पावर को पकड़ लिया कि कैसे चाइना एक इमर्ज हो रही है पावर के तौर पे, एंड आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर। तो अगर आप इसको इस तरह से लेंगे, इसी तरह से डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, पिछली दफ़ा पेपर आया था 2019 में, तो इसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पकड़ा और उसको पहले डेमोक्रेसी को डिफाइन करना शुरू कर दिया कि ये 2 अल्फाज से बनी है। देखिए जो आपसे पूछा है इससे, उसे भी पता है डेमोक्रेसी क्या है। आप आउटलाइन में बता रहे हैं जी कि इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ इलिटरेसी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, और डेमोक्रेसी के लवाजमात उससे पहले बयान कर चुके हैं। चलो ये तो फिर भी ठीक है कि डेमोक्रेसी और इलिटरेसी जो है उसका रिलेशनशिप ये तो टॉपिक के मुताबिक है, लेकिन ये बात करना उससे पहले 2-3 पेजेस पे कि डेमोक्रेसी के ये लवाजमात हैं और इसको हम इस एंगल से करेंगे, और बाद में इलिटरेसी के साथ 5वें-6वें पेज पे जाके उसको टच करना, दिस इज़ नॉट द वे। तो अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की जब होती है ना, तो उसका एक फार्मूला है आपके लिए कि टॉपिक को जब आप पकड़ते हैं सिलेक्शन से पहले, तो उसके लिए आप एक सेंटेंस डेवलप कर लें। कैसे सेंटेंस डेवलप करेंगे, कोई एक सेंटेंस डेवलप कर लें ताकि आपका जो फोकस है पूरे ऐसे में कहीं और ना जाए। फॉर एग्जांपल, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड एम्पावर पाकिस्तान, आप एक सेंटेंस डेवलप कर लें अपने तौर पे कि यस एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड एम्पावर पाकिस्तान, या नो, यानी ये तो आपकी चॉइस है ना कि आप कैसे उसको टैकल करते हैं या किस साइड पे जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास टॉपिक आया है इज फेमिनिज्म अ थर्ड वर्ल्ड इशू, तो आप एक सेंटेंस डेवलप कर लें और उसको लिख लें बाकायदा तौर पे लास्ट पेज पे रफ में, तो उसको डेवलप कर लें कि हाँ ये थर्ड वर्ल्ड इशू है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आपका फोकस जो है उस पर रहेगा। तो लिहाजा कभी भी जो सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग है, जो टॉपिक सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग है, वो कभी भी आप सरफेस लेवल पे ना करें। जब भी आप टॉपिक्स को देखें तो उसके ऊपर एटलीस्ट एक सेंटेंस लिखें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो और टॉपिक के साथ रिलेट करें कि क्या वो टॉपिक सेंटेंस जो उसने दिया है और जो आपने अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग का सेंटेंस डेवलप किया है, आर दे मैचिंग विद ईच अदर और नॉट। तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक के ऊपर लेक्चर। तो इसके बाद हम आउटलाइन के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो जिन्होंने ये पिछली वीडियोस नहीं देखी उसको देख लें ताकि कनेक्टिविटी जो है वो बन जाए और इनका आपस में जो है वो कनेक्शन होता रहे। थैंक यू।